नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रात के 8 बजे वाली क्लासेज में। आज हम देखेंगे बाल विकास के विभिन्न प्रश्नों को, किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में किस प्रकार से पूछे हैं, पूरे पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है। इसलिए आप क्वेश्चन को भली भांति देखेंगे और समझेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। उससे पहले अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर दें। क्वेश्चन नंबर 61, निषेचन। निषेचन के 9वें सप्ताह से लेकर बालक के जन्म तक का काल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गर्भाधान, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी भ्रूणावस्था, ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम में बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप बताएं। गर्भाधान होगा। गर्भाधान की प्रक्रिया होती है जब तक बच्चा गर्भ में पलता है। डे 1 से लेकर 9वें महीने तक की प्रक्रिया को गर्भाधान कहते हैं। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। और भ्रूणावस्था जब बच्चा गर्भ में आता है और जब बच्चा पैदा हो जाता है उस दौरान तक के काल को हम क्या कहते हैं? भ्रूणावस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 62 की तरफ। प्रश्न संख्या 62, हड्डियों में पाया जाता है। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हड्डियों में पाया जाता है। ए कार्बन, कैल्शियम, बी फास्फोरस कार्बन, सी कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम एवं अन्य खनिज तत्व। प्रश्न संख्या 62 का उत्तर जल्दी से जल्दी बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो आपकी हड्डी बहुत कमजोर रहती है, इसलिए हड्डियों की मजबूती के लिए और शरीर बढ़िया ढंग से काम करे, विकास अच्छा हो, उसके लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ, 63 की तरफ। शारीरिक विकास में स्थायित्व पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। शरीर के विकास में स्थायित्व कौन सी अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। स्थायित्व का मतलब जो जैसे बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कुछ ज्यादा रहती है, उसके बाद हम जब किशोरावस्था में जाते हैं तब एक निश्चित हड्डियों की संख्या और लगभग हमारे शरीर का विकास हो चुका रहता है, हमारे शरीर का वृद्धि हो चुकी रहती है। ठीक, अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 64 की तरफ। दिवा स्वप्न कल्पना लोक में विचरण करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताएं कमेंट माध्यम से। ए शैशवावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी किशोरावस्था, डी बाल्यावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? कल्पना के जगत में हम हीरो बनेंगे, हम हीरोइन बनेंगे, हम अच्छे अध्यापक बनेंगे, हम वैज्ञानिक बनेंगे, हम सैनिक बनेंगे। विभिन्न प्रकार की जो कल्पनाशीलता होती है ये किस अवस्था की गुण है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। आदमी बच्चे कल्पना जगत में कब रहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 65 की तरफ। संवेग, संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है, कथन है। जल्दी से बताएं पूरी विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। इस प्रश्न को पहले करा चुके हैं, बताएं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए जो इंपॉर्टेंट हमको लगा उस क्वेश्चन को हमने फिर से डाल दिया कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में 2 से 3 बार जब जाएगा तो वो स्थायी हो जाएगा, जिससे परीक्षा में मदद मिलेगी। ध्यान रखिएगा, कोटेशन जरूर पूछता है 1 से 2 नंबर का, इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 66 की तरफ। प्रश्न संख्या 66 की तरफ। संवेग, संवेगों से व्यक्ति को सुख मिलता है, वह संवेग है। ऐसा संवेग जिससे सुख मिलता हो, पॉजिटिव वे में जाता हो, एनर्जी मिलती हो, सकारात्मक प्रभाव मिलता हो, ऐसे संवेग कौन से कहलाते हैं? ध्यान रखिएगा, संवेग को 2 प्रकार से बांटा गया, धनात्मक और ऋणात्मक संवेग। ठीक, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है उसे हम धनात्मक कहते हैं, और जिससे मन व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संवेग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? बी धनात्मक संवेग, जिससे हमें सुख मिलता है। अगर हम मान लीजिए हमारा संवेग अच्छा है, हमें मन में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो उससे हमें क्या होगा? हमें प्रॉफिट होती है, इसलिए हमें इससे क्या करना चाहिए? धनात्मक संवेग। ठीक, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 67 की तरफ।
श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। हमने पिछले कक्षा में भी इस प्रश्न को कराया था, इसलिए रख दिया क्योंकि इसमें नहीं होता है और हम परीक्षा के दौरान इतने हम पैनिक हो चुके रहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम नहीं का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए परीक्षा में बैठने से पहले इतना ध्यान रखें, एक बोतल पानी ले लें और अच्छे से आराम से जाके दिमाग शांत, पेशेंस के साथ बैठें, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो। इससे 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए, ग्राफ। ग्राफ क्या है? श्रव्य सामग्री नहीं है, ये दृश्य सामग्री है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 68 के तरफ। प्रश्न संख्या 68 को पढ़ेंगे। उम्र बढ़ने पर शिशु के संवेग के व्यवहार में देखने को मिलता है। उम्र बढ़ने पर संवेग के शिशु के संवेग के व्यवहार में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए, अनियमितता, तीव्रता, सी, स्थिरता, डी, अस्थायित्व। जब हमारा उम्र बढ़ता चला जाता है तो हमारे संवेग क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। और जब उम्र कम रहता है तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत खुश हो जाते हैं, तुरंत किसी चीज को मांगने लगते हैं, मतलब संवेग हमारा स्थिर नहीं रहता है। लेकिन जब हम उम्र के साथ बड़े होते चले जाते हैं फिर हमारा संवेग क्या हो जाता है? स्थिर होता चला जाता है। एकदम बाल विकास को समझ के पढ़ते चले जाना है और अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं इस चीज के लिए आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। इसलिए रात के 8 बजे वाली क्लास को बिल्कुल मिस ना किया करें और अच्छे से पढ़ते चले जाएं। बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए और एक सब्सक्राइब जरूर से कर दें। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 69 की तरफ। भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग है। भारतीय, देखिए ध्यान रखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है। भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग क्या है? ए, भय, बी, घृणा भय, सी, करुणा भय, डी, राग और द्वेष। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राग और द्वेष। भारतीय जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके हिसाब से क्या है? 2 संवेग, राग और द्वेष। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राग और द्वेष। चलेंगे प्रश्न संख्या 70 की तरफ। भय से व्यक्ति भागता है, संवेग की कौन सी विशेषता है? जब इंसान भय में होता है तो वो भागता है, तो संवेग की कौन सी विशेषता है? व्यक्तिगत विशेषता, क्रियात्मक विशेषता, विचारों का लोभ, संवेगों में स्थायित्व। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भय से व्यक्ति भागता है, संवेग की कौन सी विशेषता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मकता। ठीक, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 71 की तरफ। संवेग व्यक्ति की गति में आने वाले क्या है? स्थिति है। संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? फ्रायड, बी, मैकडूगल, सी, वुडवर्थ, डी, रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था इस चीज को। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 72 की तरफ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका मत है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। वुडवर्थ, स्किनर, डेविस, राइस। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 73 की तरफ। निगमन विधि मार्ग है। निगमन विधि मार्ग है। खोज, अनुकरण, जन्मजात, शोध। जल्दी से बताएं 73 नंबर का उत्तर कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। मेरी निगाह आपके कमेंट सेक्शन में है। ठीक, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अनुकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुकरण। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 74 की तरफ। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका मत है? किसने यह कहा था कि मनोविज्ञान जो है मानव और पशु के व्यवहार का विज्ञान है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, वाटसन और मॉर्गन। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। अगर मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं तो मनुष्य के साथ साथ हमको पशुओं को भी लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत का प्रयोग हमने पशुओं पर कर चुका है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि नहीं, अगर इनके आचार व्यवहार में, आचरण में परिवर्तन होता है तो इसका हम इम्प्लीमेंटेशन हम बच्चों पर या बालकों पर हम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सिद्धांत आपने देखा होगा, स्किनर का सिद्धांत आपने देखा होगा, पावलोव का देखा होगा। बहुत सारे फिलोसोफर, दार्शनिक ऐसे हैं जिन्होंने पशुओं पर क्या किया? प्रयोग किया और उसके बाद सही निष्कर्ष मिलने पर उसका इम्प्लीमेंटेशन किसमें किया? शिशुओं पर किया, नवजात बालकों पर किया, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके और उनके बुरे आदतों को दूर किया जा सके और अच्छे स्वभाव, अच्छे आचरण की तरफ उनको लाया जा सके। इस चीज के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों?
तो इसका किसने किया था? मॉर्गन ने। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब आप क्वेश्चन हाल से निकल के आएंगे, आप फिर वीडियो देखिएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, हाँ हमने पढ़ा था तो क्वेश्चन फंसा है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के लगभग क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 75 की तरफ या 75 की तरफ। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है। प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन, ह्यूरिस्टिक विधि। जल्दी से बताएं पूर्व विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट पद्धति। हमने बताया किसने दिया था? प्रोजेक्ट पद्धति किसने दिया था? अभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें पूर्व विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हम देख रहे हैं कौन पहले बताता है। जल्दी से बताएं। अगर नहीं याद करेंगे तो पढ़ने के बाद भूल जाता है, इसलिए पढ़ें और एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आपका सहयोग हमारे हौसले को बढ़ाएगा, ये मोटिवेशन होगा हमारे लिए। तो जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की विधि किंडरगार्टन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे साइकोलॉजी। ठीक, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, लैटिन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी। जरूर से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, साइकोलॉजी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लैटिन। लैटिन भाषा से साइकोलॉजी को लिया जाता है, जिसमें हम मनोविज्ञान को अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं। लैटिन, ठीक, इसमें हम अच्छे तरीके से मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, बालकों के विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं और चीजों को सीखते हैं कि बालक समय के अनुसार किस हिसाब से परिवर्तन करता है। बालक अगर समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं कर पाता है तो पिछड़ा बालक, मंद बालक, और उसके बाद बहुत सारे बालकों की विविधता होती है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रश्न उत्तर की जगह हमें विस्तृत कक्षाएं प्रदान की जाए, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। हम आपको हर चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों का, सारे चैप्टरों का प्रश्न उत्तर के साथ साथ उसके विस्तृत क्लासें भी हम प्रोवाइड करा देंगे। अब प्रश्न संख्या 77 की तरफ चलते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। विद्यालय, समुदाय व सरकार, उद्देश्य शिक्षक व मूल्यांकन, उद्देश्य अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। परीक्षा हाल में बैठने के बाद आपको एकदम आभास हो जाएगा कि हमने सही जगह चुना था, जहां की अधिकतर क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं। आपको प्रश्न पढ़ते हुए भी अनुभव हो रहा होगा कि नहीं, प्रश्न का स्तर किस तरह से बनाया गया है और प्रश्न परीक्षा में फंसने के कितने संभावना ज्यादा से ज्यादा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। अब देखिए, प्रभावी शिक्षण में हम देखे हैं कि शिक्षण प्रक्रिया कैसा हो और हमें मूल्यांकन में एकदम निष्पक्षता रखनी चाहिए, और पाठ्यक्रम जितना बेहतर होगा, बच्चों के अंदर ज्ञान उतना अच्छा जाएगा और पढ़ाई का माहौल उतना अच्छा रहेगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 78 की तरफ। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ये प्रश्न आपके लिए है प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना होगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जल्दी से जल्दी बताएं। प्रत्येक दिन आपको रात को 8 बजे क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि संस्कृत, हिंदी, बाल विकास और आगे आने वाले समय में आपको पर्यावरण की भी बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करते चलें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन होता रहे, हम और क्लास बढ़ाते रहें। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन पद्धति को दिया था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 79 के तरफ। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। 1890 स्वीडन, 1930 फ्रांस, 1889 जर्मनी, 1880 ब्रिटेन। बताएं जल्दी से जल्दी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी हमने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि इसका शहर पूछ लेता है, बहुत बार पूछ चुका है। ये सब जितने भी प्रश्न है, ये यूपी टेट के एकदम चहेते क्वेश्चन हैं। इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाने हैं एकदम। तो वो कौन सा शहर था? लिपजिंग शहर में। लिपजिंग शहर में। ये शहर कहां पड़ता है? जर्मनी में। किसने दिया था? विलियम वुंट ने दिया था। एकदम ध्यान रखें, रट के जाएं, एकदम रट के जाएं इसको। आगमन विधि मार्ग है। आपने निगम विधि पढ़ा था, जिसमें कि अनुकरण प्रक्रिया बताई गई थी। अब हमको दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है। इन दोनों में से एक को फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा।
पेन कॉपी लेके बैठिए, जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए कि जब परीक्षा से 15 से 20 दिन बचे उस टाइम क्विक रिवीजन होता रहे आपका। ए बुद्धि, बी खोज, सी अनुकरण, डी शोध। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, 80 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आगमन विधि का मार्ग है खोज। हम आगमन विधि में हमेशा खोज की तरफ जाते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 81 की तरफ। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया गया था किसने? रैपिड फायर में करते हैं इसको, क्योंकि ये पिछले क्लासेस के प्रश्न हैं, हमने इसलिए डाला है कि रिवीजन होता रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियो देखे बहुत सारे काम रहते हैं और वो चले जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना होगा। जल्दी से बताएं, किल पैट्रिक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए किल पैट्रिक। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 82 की तरफ। शिक्षण एवं सीखना होता है, कहाँ होता है शिक्षण सीखना? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ये प्रश्न आपको बताया गया है, बिल्कुल भूलना नहीं है इस प्रश्न को। तो हम शिक्षण एवं सीखना कहाँ सीखते हैं? कक्षा के कमरे में भी सीखते हैं और घर दोनों में सीखते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 83 की तरफ। खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से कैसे खेल खेले जाते हैं बताए हैं हम आपको, जिसमें मानसिक भी हो, स्पर्धात्मक भी हो, रचनात्मक क्रिएटिविटी भी हो, गति वाले खेल और सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 83 का डी सभी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 84 की तरफ। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 84 की तरफ। शिक्षण का पहला चरण है विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं पूरे विद्यार्थियों। देखिए पहले ऑप्शन को चेक कर लें ऐसे प्रश्नों में कि कौन सा ऑप्शन हमको सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है। विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, हमें क्या फर्क पड़ता है कि विद्यार्थी का किस बैकग्राउंड से आता है, अमीर है, गरीब है, क्या है क्या नहीं, हमें इन सब चीजों से क्या मतलब है? हम शिक्षक हैं, हमारा काम शिक्षा देना है, बच्चों के आचार व्यवहार आचरण में परिवर्तन करना है। पहले से योजना बनाना सही लगता है, ये आगे देखते हैं। पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, ये भी सही लगता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर दोनों नहीं है, इसलिए हम इस चीज को ध्यान रखें कि इसमें सबसे पहला और सबसे बेहतर विकल्प हमें कौन लगता है। तो सबसे बेहतर विकल्प कौन सा लगता है? ऑप्शन नंबर बी। पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज को चालू करने से पहले हमने उसका प्लान बनाना होता है, ठीक कि नहीं, इस चीज को कैसे करेंगे, कितना स्ट्रक्चर लगेगा, क्या होगा। बिल्डिंग भी जैसे हमने बनाना है तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं कैसे क्या लगेगा। बच्चा जब एडमिशन लेता है, जब हमारे क्लास में बच्चा आता है, पहले हम उसको जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा का स्वभाव कैसा है, बच्चा शर्मीला स्वभाव का तो नहीं है, बच्चा दबने वाला तो नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए हम उसकी शिक्षण व्यवस्था को उस हिसाब से सेट करते हैं, उसके बाद हम पठन पाठन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले से योजना बनाना। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन को दबा लें, जिससे प्रत्येक दिन रात को 8 बजे आपको क्लास मिलती रहे। धन्यवाद।